वो सब कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो में मैं आपको एडिट करके दिखाने वाला हूँ। ये वाली फोटो को जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आज तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, बट आप मेक श्योर वीडियो को पूरा देखें, आपको फुल्ली तरीके से पूरा अच्छे से ज्ञान मिलेगा। तो मेक श्योर आप वीडियो को फुल देखें। तो सबसे पहले मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कलर ग्रेडिंग कर दी थी, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 नंबर का ऑप्शन है फोटो टूल का। और अगर आपने लाइटरूम को अभी तक लेटेस्ट वर्जन में अपडेट नहीं किया है प्रीमियम बारे में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आप इस फोटो वाले टूल में एक बार ट्राई कर सकते हो अगर आप नहीं यूजर हो। बेसिकली मैं तो करूँगा मैनुअली एडजस्ट। तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम करेंगे, हाईलाइट को भी थोड़ा सा कम करेंगे। जो आप देख सकते हैं फोटो थोड़ी सी धूप में खींची गई है, तो इस वजह से मैं हाईलाइट को थोड़ा सा कम करूँगा। और मैं जो शैडो सेट में भी थोड़ा सा कम रखूँगा। और जो फाइट है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मैं वाइट को कम करूँगा। ब्लैक को चाहूँ तो बढ़ा सकते हो थोड़ा बहुत, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि हमारी फोटो में मिक्स आ जाए। अगर कलर में जाएंगे, मिक्स टूल में जाएंगे, तो हम सबसे पहला काम ग्रीन कलर में से चेंज करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप इसे ब्लैक भी कर सकते हो। आप अपने दोनों की येलो और ग्रीन कलर की लुमिनियंस को आप कम कर दोगे, तो आपका ये जो बैकग्राउंड है जो ब्लैक कलर का हो जाएगा, मुझे नहीं करना है, मैं सेलेक्ट नहीं करना चाहूँगा। तो इस वजह से मैं इसे रिटर्न आ जाऊँगा यहाँ से। आप लोग देख सकते हैं ग्रीन कलर में फोटो काफ़ी अच्छी लग रही, तो थोड़ा सा बढ़ा दूँगा लुमिनेशन को कम थोड़ी सी। येलो कलर में यहाँ पे भी आप थोड़ा सा बहुत कर सकते हैं। कुछ जैसे आपको ग्रीन क्यों रखेंगे तो आप ग्रीन रख सकते हैं, मीडियम ग्रीन। और आप साथ ही साथ इसे नहीं रखना चाहते तो आप इसे थोड़ा सा मीडियम में प्रैक्टिस सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा दें। अब आप लोग ये पूछते हो मेरी फोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हो काफ़ी इतनी कूल नहीं है अभी के टाइम पे। मैं इसे इतना कूल कैसे कर लेता हूँ। आप लोग अगर मेरे इंस्टाग्राम वगैरह से नहीं जुड़े तो आप लोग डिस्क्रिप्शन का आएगा, यहाँ पे आपको सैचुरेशन को मैनेज करना है और जो हमारा लुमिनेशन इसे बढ़ाना है। देखो अभी मैं आपको बढ़ा के दिखाता हूँ, देखिएगा बूम गाइस। अभी इसे स्मूथ भी करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऑसम स्मूथ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और इससे मैं अगर आपके बैकग्राउंड में कोई भी कलर है, आपकी फोटो में कोई भी कलर है, जैसे आप एडजस्ट कर सकते हो। इसे आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके में कलर है तो उसके साथ ब्लू को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। और ये दो पिंक वगैरह कलर मेरे पास है नहीं फोटो में, तो यहाँ पे वाइब्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा दो। और सैचुरेशन को अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। वैसे मैं 1-2% जीरो कर दीजिए। तो आप इस टूल में आ जाओगे, यहाँ पे आप टेक्सचर बढ़ा सकते हो, क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ा दो। और आप वाइब्रेशन को इसे थोड़ा सा माइनस कर दो, और इस टूल में काफ़ी अच्छी लुक्स आ जाएगी। डिटेल टूल में आएंगे, यहाँ पे हम शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, शार्पनेस का। और यहाँ पे आप डिटेल्स को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। और देख सकते हो फोटो में आफ्टर बिफोर लुक कितना प्रीमियम आ रहा है। उसके बाद मैं शेयर पे टूल पे जाएंगे और शेयर टू करेंगे। आप सेव भी कर सकते हो गाइस इसे, बट अभी मैं फिलहाल सेव नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। शेयर हम करेंगे स्नैपसीड के अंदर। स्नैपसीड के बाद आपको मैं एक और ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा जो फोटो डेस्क का होगा। उस ट्यूटोरियल में मैं आपको इसकी जो आपकी स्मूथ है फोटो की स्क्रीन को, उसमें ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे करके दिखाऊंगा, जो कि प्रोफेशनल तरीके से हो। अभी ये मैं बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या सीखने में इंटरेस्टेड है उनके लिए बता रहा हूँ। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे सीखना चाहते हो तो आप वहाँ पर मुझे बताना, मैं आपको सेकंड वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे ठीक ठाक करना चाहते हो तो हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। फेस मैंने सेलेक्ट किया, तो नीचे आपको प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आप वहाँ से इसे एक और नए लेयर पर ले आ सकते हो। तो हम इसे भी बढ़ाएंगे और उसके बाद मैं यहाँ से डन करता हूँ। और गाइस साथ से मेरे हाथ नीचे वाले हैंड को मैं थोड़ा सा ब्राइट करना लग गया, तो उस वजह से मैं इसे ले जाऊँगा और यहाँ से प्लस करके इसे कर देता हूँ ब्राइट। आप चाहो तो इससे कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि आप ब्लैक कर सकते हो, जो अपने हेयर का आपको ज़्यादा ब्लैक नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड को डार्क लाइट ऑफ कर सकते हो। और उसके बाद जाएंगे हमें लिंक टूल्स में। अगर आपको जेन्युइन प्रॉब्लम में बताऊँ हम वॉइस की, तो यहाँ पे आपको फेस पे कुछ ना कुछ पिंपल्स तो रहते ही हैं, ऐसे रहते हैं ना, तो वो आपकी फेस को स्मूथ को काफ़ी गलत सीन कर देते हैं, जो कितनी अच्छी नहीं लगती है फोटो। तो उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, देखूँगा स्टेप बाय स्टेप फोटो को जूम कर देना जितनी हो सके। तो थोड़ा सा वहाँ क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली वो हो जाए। देखो कितनी सारे पिंपल्स है, आप लोग खुद नहीं जानते, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखे हैं, इससे भी ज़्यादा होते हैं। और इनकी फोटो को मैंने क्या स्मूथ किया आपको मैं पॉसिबल बात मैं आपको स्क्रीन पर शो करा दूँगा, वरना वैसे भी मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि किसी की प्राइवेटी को मैं शो नहीं करना चाहता। इस हिसाब से जहाँ पे आप लोग देखते रहा करो कि आपकी फोटो शूट होती है, तो हम फटाफट से कर लेते हैं स्मूथ। तो गाइस मैंने अपनी फेस को हीलिंग टूल पे पिंपल्स को रिमूव कर दिया। उसके बाद हम नीचे की ओर से टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इस पेंसिल वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और आगे स्लिम अप करते हैं, इसे हम थोड़ा सा लोड करेंगे। लोड करने के बाद जो फेस वाइड है आपका ये 30 से 40% हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इससे फोटो भी काफ़ी सही हो जाती है, बट इतना कुछ खास नहीं होती है गाइस। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सही हो जाती है, इसे भी आप स्टार्टिंग में ट्राई कर सकते हो। बट एक काम करना है, इसकी भी एक ट्रिक है जो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगा। जैसे कि जो आपका बैकग्राउंड ब्लैक होता है ना गाइस, वो नहीं होगा। देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी लाइट है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, ये नहीं होगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। मैं अगली वीडियो में आपको ट्यूटोरियल शेयर करूँगा। क्योंकि स्किन स्मूथ है, अगर आप बिगनर हैं अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसे 100 रख दीजिए फोटो पे। कोई देखो गाइस इसका डिसएडवांटेज क्या है,
वैसे तो इसमें आप 100 कर दोगे काफ़ी अच्छी स्मूथ हो जाएगी, जो कि हमारी होती है नॉर्मली जो हम ऑटोडेस्क करेंगे। देखो इतनी मैं ऑटोडेस्क करता हूँ स्मूथ, बट इसका डिसएडवांटेज ये होता है, देखो जो हमारे फेस के नीचे का हिस्सा है ये हमारे स्मूथ नहीं हुआ गाइस, जो हमारा हैंड है ये भी स्मूथ नहीं हुआ है, और जो ये नीचे वाला हैंड भी नहीं हुआ है। हेयर भी आप चाहो तो कर सकते हो ऑटोडेस्क, ये ऑटोडेस्क का बेनिफिट है। तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। आपसे वीडियो में जैसे इतना ही बताना चाहता हूँ, बट मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्मूथ को कम कर लेता हूँ। अगला ट्यूटोरियल के लिए आपको इसी फोटो को मैं ऑटोडेस्क में ले जाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने डन कर दिया है अपना, और आपको इसे सेव कहाँ से करना है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, डायरेक्ट यहाँ से आप सेव कर सकते हो, और यहाँ पे आप शेयर से डन से आप सेव कर सकते हो। तो आप शेयर से करोगे तो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, इससे थोड़ी क्वालिटी कम इंक्रीज होगी, इसमें भी थोड़ी बहुत क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।